गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा 28th लेक्चर। ये क्लास 7th के लिए है और ये आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। सो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर 4th है। तो ये आपका 5th चैप्टर, सॉरी ये आपका 5th चैप्टर है। तो अब जो इसमें हम पढ़ेंगे वो हम ये है कि हमारे पास एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है ये हम देखेंगे। तो अगर हमको कोई नंबर दिया है, जैसे मान के चलिए कि हमको एक नंबर दिया है 3। सो ये 3 है, तो इस पे हमको दिख रहा है कि एक सिंपल नंबर है। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर दिया है आपको, तो ये हो जाएगा बेस। अगर कोई भी प्रॉपर एक नॉर्मली कोई नंबर लिखा होता है उसको हम कहते हैं बेस। अब इसके ऊपर पावर लगी है, अब आप मान के चलिए कि इसके ऊपर अगर पावर लगी है 1, तो इसका मतलब हो गया कि ये है, इसका आंसर हो जाएगा 3 ही। अब अगर कोई नंबर है, मान के चलिए यही 3 नंबर है और इसके ऊपर लिखा है 2, यानी 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस 3 को हमको इसी से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को 3 से ही 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। सो 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो अब इसमें है क्या, तो जो ये 3 है, ये जो नंबर है ये है आपका बेस। जो 3 है इसको हम कहेंगे बेस। जो नीचे नंबर होता है वो होता है बेस, और जो ऊपर रहता है ये होता है एक्सपोनेंट। तो ये हो गया बेस और ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। तो इस तरीके से हम ये जो क्वेश्चन होता है ये आपको करने होते हैं। अब इसमें जो चीज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको हम इसके फॉर्म में ले सकते हैं कि a की पावर n। अब आप जो देखिए a हो गया आपका बेस और जो n हो गया ये हो गई इस नंबर की पावर की क्या पावर है। अब a तो कोई भी नंबर हो सकता है, जो ब्रैकेट है ये होता है होल की पावर, यानी इस पूरे नंबर पे इस पावर का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जैसे कोई भी नंबर है, मान के चलिए कि अगर मैंने एक नंबर लिया है 2, मैंने a की जगह लिया है 2। अब अगर मैं इसको ऊपर उसकी पावर करता हूँ 2, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी 2 को मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 बार। यानी कि जितनी बार यहाँ नंबर लिखा होगा, जितना नंबर लिखा होगा उतनी बार ही हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे नेक्स्ट है, अगर मान के चलिए कि 2 की पावर अगर 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो ये हो जाएगा 5 बार। तो इस तरीके से हमको जितनी बार उस पर पावर रहेगी उतनी बार हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट और बेस। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो कि कई बार जैसे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, जैसे कि अगर 2 की पावर 3 है तो वो इसको कर देंगे 2 इंटू 3, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये पूरा गलत हो जाएगा, इसके आपको कोई नंबर नहीं मिलेगी। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को उसी मतलब 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं कि हर बार 2 ही हो, वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। वहाँ पे 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर भी हो सकता है। तो आपको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक्स है आपका इसका एक्सपोनेंट एंड पावर का, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो पहले जो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो हम लगाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आप देखेंगे कि 7 कितने हैं यहाँ पे है 7 4, तो सबसे पहली बात तो 7 है तो हम 7 लिखेंगे, और कितने हैं ये है 4, तो यानी ये हो गया 7 की पावर 4। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था।
और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना तो एक्सपोनेंट हो जाएंगे अभी कितने, 4, क्योंकि 7 को हम 4 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 4। अगला क्वेश्चन जो है ये है अगला क्वेश्चन। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पे तो एक तो डिजिट है, लेकिन दूसरा जो यहाँ पे वो एक अल्फाबेट है। ये है 3 × 3 × Q × Q × Q, यानी कि 2 बार 3 है और 4 बार Q है। तो अब देखिए कि 3 और Q आपस में सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो यानी कि जिसका जो वो बनेगा आपका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा, यहाँ से हम लेंगे एक 3 और इन 4 Q में से हम लेंगे एक Q। ये हो गया आपका। तो कि हमने की कि क्या क्या नंबर हमारे पास यहाँ पे है। अब 3 देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और 4 Q की पावर 4, यानी 3 की पावर 2 और Q की पावर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके की क्वेश्चन आते तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये ज़्यादा है, सॉरी ये कम है, ये ज़्यादा है। अगर ये दोनों बराबर होते, अगर या तो ये 4 होते तो हम 3Q की पावर 4 करते, या अगर ये 2 होते और ये भी 2 होते तो 3Q की पावर 2 होती थी, यानी 3Q का होल स्क्वायर हो जाता। इस तरीके से ही होता है, लेकिन ये अलग अलग हैं, तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 4, इस तरीके से ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1/6 की पावर 5। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, हमको बस इतना काउंट करना है कितने 1 2 3 4 5, तो -6 की पावर सॉरी -1/6 की पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है तो आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको उल्टा दे दिया जाएगा, जैसे कि अभी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया था, अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो क्वेश्चन हमको मिलता था वो एक्सपेंडेड फॉर्म था, उसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहेगा, हमको उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और हमको उसका आंसर भी हम कैलकुलेट करके हमको उसको दिखाना है। तो आप कैसे करेंगे इसको देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है -7 का होल स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -7 इंटू -7। सो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता है 7 इंटू 7 होता है 49। अब बचे माइनस, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है चीज़ कि माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस, यानी कि जो 49 आएगा ये आएगा पॉजिटिव का 49, तो इसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 49 जो हो जाएगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से दूसरा हम करते हैं। अब देखिए आपकी ये जो है 5/6 का होल क्यूब यानी 3 अगर होगा तो होल क्यूब, अगर 2 लिखा होता है तो उसको हम कहते हैं स्क्वायरिंग, यानी 2 लिखा है तो हम कहेंगे स्क्वायर, होल स्क्वायर, और 3 लिखा होगा तो होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कि इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म कर दिया, यानी 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को
करना है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे, इनको आप जल्दी से अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये, इसका हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हमको इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा। तो हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। तो ये हो गया इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए कि यहाँ पे जो 2 है वो कितने आए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यानी 32 का जिसका आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको करना भी इसी तरीके से है इसमें कि आपको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर ही इसको उसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 95। तो 95 का हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही जैसे हमने करा अभी। सो 95, अब देखिए ये जो है ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हो जाएगा ये 512 है नंबर ये, और इसका भी हमने इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन लिया। तो इसके जितने 2 आए वो है 2 की पावर 9, यानी कि यहाँ पे 9 2 है, तो जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये नंबर बन जाएगा। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंट और पावर्स क्या होते हैं, और उसने उसको एक्सपैंडेड फॉर्म देखा, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा, और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कैलकुलेट हमने करना इसको सीखा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।